नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। और चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा देवी की पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां कुष्मांडा की पूजा करने से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। मां कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे देश को संबोधित करेंगे। ये जानकारी पीएम मोदी ने खुद ट्विटर करके दी है। हालांकि देश में नाम संबोधित प्रधानमंत्री किस बात पर चर्चा करेंगे, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। शोपियां एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। AK-47 भी बरामद। कुछ आतंकियों के अभी छुपे होने की खबर। सर्च ऑपरेशन जारी है। कमलनाथ के बाद अब शिवराज के मंत्री की बिगड़ी जुबान। कांग्रेस नेता की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी। कांग्रेस उम्मीदवार ने जताई नाराजगी। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव लाने वाला पहला राज्य बना पंजाब। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब विधानसभा में पेश हुए बिल। सीएम अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में पेश किया प्रस्ताव। पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और किसान नेता नाथूराम मिर्धा की जयंती आज प्रदेश भर में अर्पित किए जा रहे श्रद्धा सुमन। 3 अलग अलग मामलों पर की राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई। पुजारी हत्याकांड मामले में सरकार को 23 अक्टूबर तक जवाब पेश करने का आदेश, तो बागी विधायकों के मामले और फीस वसूली मामले में टली सुनवाई। चूरू के तारानगर में सरदार शहर रोड पर भीषण हादसा हो गया। हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। बालिया स्टैंड के पास ट्रक से टकराई थी बाइक। जयपुर के मुहाना में केसर चौराहे पर एक 2 मंजिला घर में आग लग गई। मकान में फर्नीचर और पेंट का काम चल रहा था। इसी दौरान ऑयल और थिनर ने आग पकड़ ली, जिससे भारी नुकसान हुआ। हालांकि दमकलों ने आग पर काबू पा लिया। बहरोड के श्यामनगर में एक पटाखा कारोबारी के घर पर पुलिस ने छापा मारा और करीब 20 लाख रुपए के पटाखे का जखीरा पकड़ा है। व्यापारी के पास से पटाखा स्टॉक रखने और बेचने सहित किसी भी तरह का लाइसेंस नहीं मिला। जोधपुर में आपस में लट्ठम का वीडियो वायरल हो रहा है। 5 बत्ती चौराहे क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो। बीच सड़क पर पुरुष और महिलाएं लाठियों से जंग करते नजर आ रहे हैं। हिंडौन सिटी में मनचले को भीड़ ने सिखाया सबक। छात्राओं से छेड़छाड़ करने पर लोगों ने की जमकर धुनाई। पुलिस ने आरोपी को किया हिरासत में। राजस्थान में निगम चुनाव के लिए भरे गए नामांकन। आज नामांकन पत्रों की जांच। 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को होगी वोटिंग। 3 नवंबर को आएगा रिजल्ट। प्रदेश में जल्द सुनने को मिल सकती है अफ्रीकन चीते की दहाड़। नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीते को एयरलिफ्ट करके लाने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद योजना तैयार। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। अब तक 4 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 11 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, तो वहीं 3 करोड़ मरीज ठीक भी हुए हैं। भारत में एक दिन में कोरोना से मौत का आंकड़ा 600 से कम हो गया है, लेकिन फिर भी ये संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में 46,790 कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं और 587 कोरोना मामले जो है कोरोना संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 75,97,000 तक पहुंच गई है। इसमें से 1,15,197 मरीजों की मौत हो चुकी है, तो वहीं रिकवरी मामलों की संख्या 67,33,000 तक पहुंच गई है। कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या की तुलना में रिकवर हुए लोगों की संख्या 8 गुना ज्यादा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोना वायरस के एक्टिव केस मृत्यु दर और रिकवरी रेट से प्रतिशत से कहीं ज्यादा है। वहीं सरकार की ओर से नियुक्त वैज्ञानिक कमेटी के अनुसार भारत में कोरोना चरम को पार कर गया है। मौजूदा सावधानी और उपाय बरते गए तो फरवरी 2021 में कोरोना के समाप्त होने की संभावना है। तब तक संक्रमण की कुल संख्या लगभग 10.5 मिलियन होगी। आगामी त्योहारी मौसम सीजन को यहां देखते हुए रेलवे का फैसला। आज से 30 नवंबर के बीच चलाएगा 392 विशेष ट्रेन। 5 महीने बाद फ्लाइट्स में बढ़ने लगे यात्री। जयपुर से हो रहा रोजाना औसतन
847 यात्रियों का आवागमन। मुंबई बेंगलुरु के लिए सबसे अधिक यात्री। अभिनेता संजय दत्त ने कैंसर को हराया। 2 महीने पहले चौथी स्टेज के कैंसर से पीड़ित होने की हुई थी पुष्टि। इलाज के बाद 61 साल की उम्र में कैंसर मुक्त हुए संजय दत्त। 3 बार की आईपीएल चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2020 बेहद बुरा साबित हो रहा है। राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई को 7 विकेट से मात दी। चेन्नई को 10 मैच में से 7 मुकाबलों में हार मिली है। राजस्थान से हारने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर पहुंच गई है, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स 10 में से 4 मैच जीतकर 5वें नंबर पर पहुंच गई है। बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के 25 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर शाहरुख खान और काजोल ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नाम बदल दिए हैं। काजोल ने फिल्म के कैरेक्टर का नाम सिमरन और शाहरुख ने राज मल्होत्रा रख लिया है। साथ ही फैंस का आभार भी जताया है। श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर इलाके के बुधरवाली में 9.5 लाख रुपए की लूट हुई। 2 नकाबपोश लुटेरों ने पंजाब में 2 पेट्रोल पंपों से कलेक्शन कर वापस लौट रहे मुनीर से लूट की अंजाम दी और फरार हो गए। जयपुर के पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने कार्रवाई की। दस्ते ने दक्षिण द्वितीय क्षेत्र स्थित विनायक सरोवर में कार्रवाई करते हुए 4 अवैध दुकानों को सील कर दिया। बहरोड पुलिस ने गांव बरडौद में आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 3 मोबाइल, 3 बाइक, 1 गाड़ी सहित 3 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र में देव सोमनाथ गांव में एक कलयुगी बेटे द्वारा अपनी बुजुर्ग मां की पीट-कर हत्या करने का मामला सामने आया है। इधर घटना के बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है। जैसलमेर के साकड़ा क्षेत्र की मेघवालों की ढाणी में पत्नी द्वारा पति की हत्या करने के मामले में उसकी मां और प्रेमी भी शामिल था। पुलिस ने पूछताछ में आरोपी पत्नी ने हत्या करना स्वीकार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी पत्नी का अपने पिता के साथ काम करने वाले एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। जयपुर जिले के मोहनपुरा पृथ्वी सिंहपुरा गांव निवासी एक किसान ने फागी थाने में खातेदारी भूमि से जबरन फसल काटकर ले जाने का नामजद मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित ने बताया कि जब उसने फसल काटने का विरोध किया तो खेतों पर उपस्थित आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। भरतपुर जिले के डीग इलाके में खोटाना पुलिस और गौ तस्करों के बीच फायरिंग हो गई, लेकिन गौ तस्कर फरार हो गया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। उदयपुर अंचल में पैंथर नरभक्षी बन गए हैं। गोगुंदा थाना क्षेत्र के पीपल गांव में 4 साल की मासूम बालिका को पैंथर ने शिकार बनाया। सूचना के बाद पुलिस ने बालिका के शव को गोगुंदा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। घाटोल प्रशासन ने जेसीबी से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करवाया। आपको बता दें कि सेनावास ग्राम पंचायत के बेशकीमती खेल मैदान और सरकारी जमीन पर जैथोरपाड़ा के कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की थी। झालावाड़ जिले में 223 नवयुक्त कांस्टेबल को 2 साल की अवधि पूरी हो गई है। एसपी किरण कंग सिद्धू ने इन जवानों को कंफर्मेशन किया। ऐसे में अब ये सभी जवान स्थायी हो गए। कोटा दौसा मेगा हाईवे पर 3 हादसों में अफरा तफरी मच गई। आश्चर्य की बात यह है कि तीनों हादसे एक ही स्थान पर महज आधे घंटे के भीतर हुए और कोई जनहानि नहीं हुई। भीलवाड़ा जिले के राजाजी का करेड़ा गांव में पिछले करीब 1 पखवाड़े से लगातार पीने का पानी गंदा आ रहा है। ये गंदा पानी ना पीने के काम आ रहा है और ना ही जानवरों को पिलाया जा सकता है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पिड़ावा में एसडीएम मनीषा तिवारी की अगुवाई में राजस्व और नगर पालिका कर्मचारियों की टीमों ने लोगों से समझाइश की और बिना मास्क वाले राहगीरों और दुकानदारों के चालान काटे। बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज की ओर से आयोजित परीक्षा पी-टेट में पास हुए स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट कर दिए गए हैं। सभी 33 जिलों में स्थित 407 कॉलेजों में 39,350 सीटों पर ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए छात्रों को कॉलेज अलॉट किए गए हैं।
पिसांगन में बस्ती मोहल्ला निवासी सत्यनारायण बेरवाल ने अपनी पत्नी के निधन पर मृत्यु भोज नहीं किया, बल्कि उन्होंने अनूठी पहल शुरू की है। उन्होंने एसडीएम कार्यालय में 2 बेंच भेंट किए और एसडीएम को 500 मास्क भी दिए। अजमेर विद्युत वितरण निगम एफआरसी के बीएमसी को भी निजी हाथों में दिए जाने का विरोध जारी है। डूंगरपुर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने विरोध जताया है। उन्होंने डूंगरपुर सिटी और ग्रामीण ऑफिस में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। डेगाना में पूर्व मंत्री अजय सिंह किलक ने आगामी नगरपालिका चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यालय की कार्यकर्ताओं की बैठक ली और कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। इस अवसर पर चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई गई। कोटा की गुमानपुरा थाना पुलिस ने फायरिंग के मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अकबर और परवेज ने 3 अक्टूबर को एक युवक पर फायरिंग की थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल और एक बाइक भी बरामद की है। गोगुंदा उपखंड अधिकारी नीलम की अध्यक्षता में सीएलजी और शांति समिति सदस्यों की बैठक हुई। इस बैठक में नवरात्रि, दशहरा और दीपावली को देखते हुए थाना अधिकारी को खास निर्देश दिए गए। कोटा के अनंतपुरा इलाके में चोरों ने एक बार फिर सोने मकान को निशाना बनाया और आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। डूंगरपुर में आवासन मंडल के ऑफिस को सरकार के आदेश ने खत्म कर दिया है। अब ये ऑफिस उदयपुर मुख्यालय में शिफ्ट कर दिया गया है। इससे आवासन मंडल से जुड़े लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। अब छोटे से छोटी समस्या के लिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लोगों को उदयपुर जाना पड़ेगा। अवैध खनन परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अकलेरा वन विभाग की टीम ने पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। रेंजर दुर्गा शंकर ने बताया कि उपवन संरक्षण झालावाड़ के निर्देशानुसार ये जो कार्रवाई है वो की गई है। चुरू के पुनसीसर में पूर्व सरपंच मदन लाल पांड्या की तरफ से सरपंच और प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया रहे। डूंगरपुर में कोरोना संक्रमण से बचाव और नो मास्क नो एंट्री अभियान को सफल बनाने के लिए नगर परिषद का जागरूकता अभियान जारी है। नगर परिषद की ओर से शहर में रैली निकाली गई और लोगों को जागरूक किया गया। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया की पत्नी दयावती जौनापुरिया सवाई माधोपुर के बौली दौरे पर रही। सांसद जौनापुरिया की अचानक तबीयत खराब होने के बाद भी वे तय कार्यक्रम में पहुंचे। डेगाना में न्यू ट्री गार्डन योजना के तहत विभिन्न आंगनबाड़ियों में पौधे लगाए गए। बीडीओ विदेश कुमार धायल ने बताया कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषक वाटिका तैयार की जाएंगी। इसमें हरी पत्तेदार सब्जियां और फलों के पौधे लगाए जाएंगे। नागौर जिले की डेगाना नगर पालिका में 2 अक्टूबर से प्रतिदिन कोरोना जागरूकता रैली निकाली जा रही है, जिसके तहत वाहनों पर नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर लगाकर जागरूक किया जा रहा है। साथ ही मास्क भी बांटे जा रहे हैं। जयपुर में वार्ड 101 से पार्षद प्रत्याशी मोतीलाल के समर्थन में उनके आवास पर पहुंचे और उन्हें अपने सहयोग का आश्वासन दिया। श्रीगंगानगर से मुंबई और जयपुर के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। आज से वाया जयपुर बांद्रा के लिए रेल रवाना होगी। यात्रियों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। मेड़ता क्षेत्र में विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर की नीट परीक्षा 2020 में ऐतिहासिक परिणाम दिया है। ऐसे बच्चों को कोचिंग संस्थानों की ओर से अभिनंदन किया गया। ग्राम पंचायत सोबासर में नवनिर्वाचित सरपंच खुशबू और सभी वार्ड पंचों का स्वागत किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक गंगाजल बील और नगर पालिका चेयरमैन मास्टर ओम प्रकाश कालवा रहे। श्रीगंगानगर में डीएम और एसपी की मौजूदगी में कमीनपुरा शुगर मिल में मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान सभी एजेंसियों ने सफलतापूर्वक मौजूदगी दर्ज करवाई, लेकिन एम्बुलेंस में नर्सिंग स्टाफ के नहीं होने पर कलेक्टर ने सीएमएचओ को कार्रवाई के निर्देश दिए। सादुलशहर विधायक जगदीश जांगीर ने मंबड़खेड़ा गांव में पशु चिकित्सा और स्कूल के 3 कमरों का लोकार्पण किया। अब पशुपालकों और विद्यार्थियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने अपने गांव में ही सुविधा उपलब्ध हो सके।
लाडनू के स्टेडियम में संचालित इंदिरा रसोई का एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने खुद भोजन करके गुणवत्ता को परखा, साथ ही आवश्यक निर्देश भी दिए। लाडनू एसडीएम रामावतार कुमावत ने बस स्टैंड का निरीक्षण किया। इस दौरान कई लोग बिना मास्क के मिले तो उन्होंने ईओ को चालान काटने के निर्देश दिए। एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नागौर दौरे पर पहुंचे अभिषेक चौधरी का जगह जगह स्वागत किया गया। इस अवसर पर अभिषेक चौधरी ने संगठन को मजबूत करने और छात्र हितों के लिए कार्य करने का आह्वान किया। प्रदेश सरकार सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए गंभीर है और पीड़ित परिवारों को राहत प्रदान की जा रही है। इसी कड़ी में नागौर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने जिले के 66 सिलिकोसिस मरीजों के लिए 1 करोड़ 73 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। ग्राम पंचायत धम्बोला में विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन करने केंद्र से एक टीम पहुंची। प्रभारी जेपी पंत के सानिध्य में टीम ने प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा योजना, उज्ज्वला गैस योजना समेत सभी विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन किया और लाभार्थियों से सीधा संवाद कर जानकारी जुटाई। रामदेवरा क्षेत्र में इन दिनों खरीफ की फसल से पकने के बाद उसे काटकर धान निकालने की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर जारी है। पिछले दिनों हुई बूंदाबांदी के बाद से क्षेत्र का किसान दोगुनी मेहनत से फसलों की कटाई और धान निकलवाने में लगा हुआ है। अलवर के राजगढ़ की ब्राह्मण धर्मशाला में श्री रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ कला संगम की ओर से रामलीला का मंचन किया जाता था, लेकिन इस साल कोरोना महामारी को देखते हुए संक्षिप्त कार्यक्रम रखा गया है। सवाई माधोपुर के बामनवास में बढ़ते अपराधों को लेकर पुलिस ने विशेष अभियान के तहत स्पेशल गश्त की। पुलिस ने वाहनों की चेकिंग और 3 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया। ग्राम पंचायत निमला की नवनिर्वाचित सरपंच ने राजीव गांधी सेवा केंद्र भवन में पदभार ग्रहण किया। सरपंच पिंकी देवी मीणा को ग्राम विकास अधिकारी दीप्ति मीणा ने कार्य ग्रहण करवाया। इस मौके पर कई गणमान्य मौजूद रहे। प्रतापगढ़ जिले वासियों को कोरोना से एक बार फिर राहत मिली है। बीते 24 घंटे में 6 संक्रमित उपचार के बाद ठीक हुए हैं, तो वहीं एक भी नया कोरोना पॉजिटिव सामने नहीं आया है। अब एक्टिव केस भी घटकर मात्र 58 रह गए हैं। सीकर में विश्वकर्मा चेतना मंच ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्याय की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस मामले में मंच ने प्रदेश अध्यक्ष भंवरलाल ने कहा कि अगर फरार आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जोधपुर नगर निगम उत्तर और दक्षिण के चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस दौरान नामांकन भरने के लिए प्रत्याशियों की भीड़ नजर आई। निगम चुनाव में उत्तर और दक्षिण के लिए कुल 846 प्रत्याशियों ने यहां 965 नामांकन दाखिल किए हैं। उदयपुर नगर निगम ने कोरोना जन आंदोलन साइकिल रैली निकाली। साइकिल रैली में हिंदुस्तान स्काउट गाइड और नगर निगम के कर्मचारियों ने भाग लिया। इस रैली को महापौर पारस सिंघवी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बांदीकुई में एक ही परिवार ने दबंगों से परेशान होकर आत्मदाह करने की धमकी दी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी जमीन पर कोर्ट स्टे के बावजूद बदमाश निर्माण कर रहे हैं। पीड़ित परिवार ने मामले में महिला यूडीसी को शिकायत पत्र दिया है। उदयपुर में कोरोना का असर तेजी से बढ़ता दिख रहा है। जिले में कोरोना का आंकड़ा 6190 तक पहुंच गया है। वहीं मरने वालों की संख्या 62 हो गई। हालांकि 5844 मरीज ठीक भी हुए हैं। सूरजगढ़ में अनियंत्रित होकर एक टेम्पो पलट गया। इस हादसे में फतेहपुरा की एक महिला की मौत हो गई, वहीं एक और महिला घायल हो गई, जिसे गंभीर हालत में झुंझुनू रेफर कर दिया गया। दोनों महिलाएं रिश्ते में सास बहू बताई गई हैं। जोधपुर के जिला प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी पिछले 4 दिन से जोधपुर में हैं। उन्होंने निगम चुनाव से लेकर अन्य कई मुद्दों पर कांग्रेस नेताओं के साथ चर्चा की। और चलिए खबरों का सिलसिला यहां जारी है, लेकिन यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए एक बार फिर रुक करते हैं स्पीड न्यूज का।
सिकराई के ठिकरिया ग्राम पंचायत में नवनिर्वाचित सरपंच कमलेश मीणा ने वार्ड पंचों के साथ कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान सरपंच कमलेश मीणा ने कहा कि विकास कार्य करवाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। प्रतापगढ़ में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले विद्युत ठेका श्रमिकों ने मिनी सचिवालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। श्रमिकों ने अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चूरू में जौहरी सागर के पास स्थित तौलियासर भैरव मंदिर में भामाशाह बनवारी लाल के आर्थिक सहयोग से मां जगदम्बा का मंदिर बनवाया गया। मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। भीलवाड़ा एसपी प्रीति चंद्रा ने अनूठा प्रयोग करते हुए जिले के सभी थानों, वृत्त कार्यालय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय को सॉफ्टवेयर के माध्यम से जोड़ा है, जिससे एसपी अपने ऑफिस में बैठे बैठे जिले के सभी अधिकारियों के साथ बैठक ले सकती हैं। पार्वती बांध से सिंचाई के लिए नहरों में पानी छोड़ने को लेकर बसेड़ी में जल संसाधन विभाग में कलेक्टर राकेश कुमार जसवाल की अध्यक्षता में किसानों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सर्वसम्मति से 16 नवंबर को नहरों में पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया। नो मास्क नो एंट्री को लेकर जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत यातायात पुलिस ने पाली शहर के पुरानी सब्जी मंडी में दुकानदारों के चालान काटे और मास्क भी वितरित किया। जयपुर के रेनवाल कस्बे में बालाजी फाटक के पास एक युवक ने अचानक मालगाड़ी के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। जीआरपी थाना रिगस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सपोर्ट कर दिया। डूंगरपुर शहर के सोनिया चौक स्थित एक ज्वेलरी शॉप में हाथ साफ करते हुए 2 महिलाओं को पकड़ा गया। सराफा व्यवसायी की सूचना पर पुलिस ने दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया है। वहीं चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। रेवदर उपखंड में हुई बारिश के चलते मूंगफली की फसल चौपट हो गई। पांथावाड़ा की मंडी में रखी मूंगफली की उपज भी बारिश की भेंट चढ़ गई। उदयपुर पुलिस ने कानोड़ में हुई करीब 2 करोड़ की डकैती का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनसे सभी चोरी के माल बरामद कर लिए गए हैं। जालौर में 2 किशोरियों के अपहरण गैंगरेप मामले के बाद बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है और पुलिस से रिपोर्ट मांगने के साथ ही आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बीकानेर में हारेगा कोरोना जीतेगा राजस्थान अभियान के तहत ई संकल्प की शुरुआत हुई। इस मौके पर कलेक्टर नमित मेहता ने पहला डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया। यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अल्पवृष्टि के कारण खरीफ फसल का नुकसान गिरदावरी करवाने की मांग को लेकर किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही बीमा कंपनियों से भी किसानों को तुरंत मुआवजा दिलवाने की मांग की है। सरदार शहर पंचायत समिति के विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक ने मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया। अजमेर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के कायर रोड इलाके में युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने यूडीबी नर्सेज कर्मचारियों को हटाने के विरोध जताते हुए सीएम के नाम अजमेर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन ने सरकार के इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। भिवाड़ी के फूलबाग थाना क्षेत्र स्थित ग्रीन हिल होटल में कुछ युवक 3 दिन तक रहे और करीब आधा दर्जन एलसीडी उठाकर ले गए। आरोपियों ने सीसीटीवी कैमरा बंद कर वारदात को अंजाम दिया। धौलपुर जिले के NH3 पर डंडोली बोर्ड के पास ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में मां बेटे की मौत हो गई। पुलिस ने जिला अस्पताल धौलपुर में दोनों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। चौक के सवाई माधोपुर रोड पर एक ट्रांसपोर्टर के घर में 4 फीट लंबा कोबरा निकल आया। सूचना पर पहुंचे स्नेक कैचर शौकत ने सांप का रेस्क्यू किया। शिवगंज उपखंड क्षेत्र के कैलाश नगर में अंबेडकर छात्रावास से खेल मैदान तक किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया। इस दौरान पुलिस जाब्ता और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पिड़ावा के देवची गांव में एक विवाहिता की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया गया है। इस मामले में पति गुमान सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अलवर के खैरतल में हरसौली रोड पर 3 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण हुआ, जिसका पूर्व नगर पालिका चेयरमैन अशोक डाटा ने लोकार्पण किया।
नागौर जिले में आवाज अभियान का पोस्टर विमोचन हुआ। इसके साथ ही पुलिस की तेजस्विनी टीम द्वारा एक जागरूकता रैली भी निकाली गई। सादुलपुर में NH 52 पर 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रक चालक की मौके पर मौत हो गई। श्रीगंगानगर में केसरी सिंहपुर नगर पालिका ने कोरोना जागरूकता के लिए बाजारों में पोस्टर लगाए। और चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। अभी मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।